देखो क्वेश्चन नंबर 10 गोटे डायग्राम दिया है जी है फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर फाइंड आउट द मैक्सिमम angle of incidence for which the light suffers total internal reflection in vertical surface. Okay, देखो देखो ये बड़ा गोटे डायग्राम रे देइजे एटा हमको काढिबार अछि एंगल ऑफ इंसिडेंस काचड़ा लाइट आसले जीव इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल एटा ला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एटा ला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर क्लियर नहीं एमटी के आसी एटा ला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ला एंगल ऑफ एटा ला क्रिटिकल एंगल आईसी क्लियर तो एठी हमको कोन काढिबार अछि एडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता से दे जे 1.25 एडी हमको काढिबार अछि क्रिटिकल एंगल बुझला देखो देखो रे म्यू इज इक्वल टू 1 बाय sin c म्यू इज इक्वल कतला 1 बाय sin c एडे c कहले कोन ना आईसी ताहले एठी हमरो sin ic is equal to 1 by mu this implies sin ic is equal to 1 by 1.25 this implies sin ic is equal to ऊपर को आसी वाला 100 तला 125 this is 4 by 5 बुझला ताले sin ic हम केते पाई गले ना 4 by 5 क्लियर ताले cos ic केते हो cos ic is equal to 1 minus sin square ic रो रूट ओवर ताले 1 minus 4 by 5 रो होल स्क्वायर रूट ओवर ये वाला 5 पंचा 25 minus 4 चौको 16 डिवाइड बाय 25 रो रूट ओवर ऊपर बढ़िला केते 9 by 25 रो रूट ओवर दिस इज इक्वल टू 3 by 5 बुझला ना बुझला नहीं तो sin i से हमें पाई गले cos i से हमें पाई गले बुझला अच्छा गोटे कथा मते को ए एंगल ला 90 डिग्री ए एंगल ला ic ए एंगल ला r त्रिभुजर तीन कोण रो समष्टि केते ना 180 डिग्री क्लियर ताहले हमें कहि परिबा ic plus r plus 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री ताहले r इज इक्वल टू केते ना 90 डिग्री माइनस ic 90 डिग्री माइनस ic बुझियला ना बुझियला नहीं हबो ताहले अगेन mu is equal to sin ic divided by cos ic बुझला mu is equal करते sin ic divided by केते होला cos ic sin i by sin r रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is equal करते sin i by sin r बुझियो छै 300 फिर बुझियला ना बुझियला नहीं ओके ताहले sin i by sin r ना sin r ताहले mu is equal to sin i by r जगह रे केते लिखबा 90 minus ic ताहले एटा वाला mu is equal to sin i by cos ic ताहले sin i is equal to mu into cos ic mu रो वैल्यू केते दे जी 1.25 cos ic रा केते 3/5 मो कथा बुझी पाछु समझते ताहले ये हबो 125 by 100 into केते हो 3/5 या को जदी हमें काटू जे ये हला 5 ये हला 4 एटा तो कटि गला तेन को रहिला केते ना 3/5 ताहले sin i is equal to 3/5 ताहले i is equal to केते हो
sin inverse 3/5 এটা হলো आंसर হবো দেখো नेक्स्ट क्वेश्चन the radius of curvature of each face of a bioconvex lens made up of glass of refractive index 1.5 is 30 semi calculate the focal length এবারে क्वेश्चन আসছে সে কইলা কি বায়ো কনকেভ হরে দেখি যে বায়ো কনকেভ লেন্স এবারে এটা হলো বায়ো কনকেভ यार एटा हो जाए C2 एटा हो जाए C1 से कला कोन बायो कनकेव लेंस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर एटा देजी 30 सेमी सुनो रे आ काचोडा जेंतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काचोरा मु केते दम पढाई देली 1.5 तमे फोकल लेंथ केते कैलकुलेशन करि दियो क्लियर सुनो तुमको फार्मूला मु सिखै देली कि 1/f = μ - 1 1/r1 minus 1/r2 देखो म्यू डाला 1.5 minus 1 r1 देखो जेहेतु सेंटर ऑफ कर्वेचर ता लेफ्ट रे अछि तेन को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट रे तेन को ये हो -1/30 पुनी r1 दा ए r2 राइट रे हो कारण c2 राइट रे अछि तेन को ये होला पुनी 1/30 ताले ये होला हमर 0.5 into -2 हो -2/30 तो एटा गला 1 तो -1/30 तो फोकल लेंथ हे गला -30 सेमी देखो तुमको पढेला बेले मु कांसेप्ट पढेला बेले कहि दिली एई कोला सिटुडा हबो कारण ओटे कनकेव लेंस रो फोकल लेंथ नेगेटिव लिखाए तो हमर आंसर आसला केते -30 सेमी क्लियर समझते अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा द radio curvature of the face of a double convex lens is 10 cm and 15 cm ठीक अछि if the focal length is 12 cm find out the refractive index अरे ये लागते डबल कन्वेक्स अरे या को हम कहि परिबा aqua concave काहे कि aqua कहिबा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिटा समान एबे जो क्वेश्चन हमकु से कहि एटा को aqua convex कहि परिबा नाही रे काहे कि कहि परिबा नाही ना तार रेडियस ऑफ कर्वेचर ता अलगा अलगा अछि जदि रेडियस ऑफ कर्वेचर समान थिबो ताको aqua कहा जाए जदि अलगा अलगा थिबो बायो कहा जाए कोन बायो r1 डा हला 10 सेमी r2 डा लेफ्ट रे थिबारु माइनस हो -12 सेमी 15 सेमी फोकल लेंथ केते देजी रे 12 सेमी ओके हमें कोन काढिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काढिबा सिंपल कोन फार्मूला लगेबा ना 1/f = μ - 1/r1 - 1/r2 ताले ये वाला हमरो 1/12 this is μ - 1/10 minus of minus plus so this is equal to 1/12 μ - 1 LCM हला केता होई रे 30 होबो 30 हेले 3 होबो ये 2 होबो so this implies this is 1/12 μ - 1 ये वाला 5/30 ये वाला 1/6 या को काटी दियो 2 क्लियर समझते ताहले एबे केते हला and this is equal to 1/2 is equal to μ - 1 so μ is equal to 1 plus 1/2 this is equal to 1.5 clear समझते ओके चलो 13 नंबर क्वेश्चन को दिबा बहुत इजी है क्वेश्चन a bioconvex lens of focal length 2/3 times of radius of curvature of either of the face calculate the refractive index गोटे bioconvex lens थिला कोन थिला bioconvex lens तार फोकल लेंथ ना 2/3 times of radius of curvature हेले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते bioconvex रो फोकल लेंथ सबले पॉजिटिव हेताय कोन फार्मूला तो 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2
अरे देख राडियस ऑफ कर्वेचर किछि कहिनी तेनकरी दीटा जाक समान दिस इज ए aqua convex lens ओ लेंस aqua convex lens तामाने एई भलिया जिनसडा हेजो एडा हला C1 एडा हला C2 एडा हला R1 दा होला R R पूरा भी केते होला ना R क्लियर तो दिस इंप्लाइज दिस इज 1 by f तो mu minus 1 ये वाला 1 by r माइनस ऑफ माइनस वाला प्लस ये वाला 1 by f जगह के तले क्या को 2 by 3 टाइम्स ऑफ r क्लियर ताले ये वाला कहते हैं ना mu minus 1 into 2 by r राजी मो কথা रे এই তিনটা উপর উঠলো না উঠিব নাই তাহলে 3 by কেতে লিখবা 2r রাজি তো mu minus 1 this is 2 by r r रे r कटियोला ताहले एबे एटा एटिकी हरि हे जिवो 3/4 दिस इज इक्वल टू mu minus 1 3/4 कहले केते 0.75 रे 4 भाग रु 3 भाग दिस इज 0.75 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू mu होते mu इज इक्वल टू केते ला 1.75 देखो ए क्वेश्चन सेम स्टाइल ऑफ क्वेश्चन समस्त प्राय तो बुझी पाथिबो देखो ठीक देखो तापर क्वेश्चन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स सरफेस ऑफ ए प्लानो कन्वेक्स लेंस whose focal length is 0.3 meter and refractive index of the material is 1.5 प्लानो कन्वेक्स लेंस 14 नंबर क्वेश्चन प्लानो एटा हला हमरो प्लानो कन्वेक्स लेंस एकड़े यार C2 थाए किंतु एडी C1 न थाए हला तो गोटे प्लानो रो R1 डा हे जाय इन्फिनिटी बहुत बड़ किंतु R2 थाए R2 रा देखो के जोडे देई दिबो मागी जी फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स सरफेस ठीक अछि रेडियस R2 डा केते हमकु से मागी दे नै कि रे एडा काचोडा जेतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला 1.5 फोकल लेंथ केते देजी तो दिस इज इक्वल टू 30 सेमी हमें फार्मूला जानि छे लेंस मेकर फार्मूला 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2 ताले 1 by f जगह लिखबी 1 by 30 this is 1.5 minus 1 1 by infinity minus 1 by r बुझियाला तो this is equal to 1 by 30 0.5 minus 1 by r बुझছো ताले r is equal to 0.5 into minus 30 तो this is equal to minus 15 सेमी कहता है ना minus 15 सेमी क्लियर समझते हैं क्लियर गिरे चलो 15 नंबर क्वेश्चन करिवा if the refractive index from air to glass is 3/2 air to glass is 3/2 and that from air to water is 4/3 ठीक अछि find the ratio of focal length of the glass in water and in air ठीक अछि किछि नाही air to glass refractive index हला air to glass this is 3/2 air to water हला 4/3 हमें कोन काढिबा रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ के वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर फोकल लेंथ ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैसे अरे बुझियला ना बुझियला क्लियर ओके देखो फर्स्ट हमें देखिबा 1 by fa तो this is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2 एटा ला फोकल लेंथ रो फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला हिसाब बुझियला ताले एयर मीडियम रे केते हो कोन मते
एयर मीडियम रे लाइट टा कोड कोडी दिबो एयर टू ग्लास -1 1 by r1 -1 by r2 तापरे कोन देजी फोकल लेंथ ऑफ वाटर एयर टू ग्लास टू वाटर दिबो अरे कोड कोडी जो ग्लास टू वाटर नाम कथा बुझ पालो नहीं और वाटर टू ग्लास फास्ट ला एयर वाटर तापरे ग्लास को जाए और लाइट टा एम्प्टी हुए ना फास्ट है एयर तापरे वाटर थाए मने पका तापरे हमरो ग्लास थाए पुनी एयर थाए तो एयर रु फास्ट कोडी होला वाटर टू बुझेला नहीं तापरे वाटर टू कोडी होला ग्लास को तापरे ग्लास टू कोडी होला एयर को होला बुझेला तो आमे फास्ट एटा को नेबे एबे कोडा को नबा एटा को नबा तो वाटर टू ग्लास -1 1 by r1 -1 by r क्लियर ना बुझेला नहीं बुझेला एबे दीटा को डिवाइड करो जदि हमें डिवाइड करबा इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 जदि हम करबा वाटर ऊपर को पळेबो एयर तल को पळे आसीबो पळे गला परे हमें पाइबा कौन पाइबा एयर हेले एडे एयर रो जिंस गुडा करबो म्यू वाटर टू ग्लास -1 1 by r1 -1 by r2 एडा से तो कटी होला ना बुझेला नहीं एयर टू ग्लास केते अछि 3/2 -1 तापर एडा देखो एडा को हम डायरेक्टली पके परिबा नहीं तो ऊपर जे थाए तल को तळे जे थाए ऊपर जाय ऊपर जे थाए तल को आसे ताले तळे अछि ग्लास रो केते 3/2 डिवाइड बाय वाटर रो केते 4/3 -1 कथा बुझियाला ना बुझियाला नहीं ताले ये केते गला 3/2 -1 एडा हला 9/8 -1 बुझियाला तो दिस इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाय ये केते गला हमरो 1/8 हो ताले दिस इज इक्वल टू 1/4 केते गला 1/4 देखो तो 4:1 अछि हां हां ये पूछियो ताले केते गला 4/1 हो बुझियाला इरे बुझियाला कि देखि दसियो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन a needle is placed 45 centimeter from a convex lens forms an image on the screen placed 90 centimeter on the other side of the lens identify the types of lens determine the focal length what is the size of the image if the needle size is 5 cm okay क्वेश्चन नंबर 16 से कहला को भलिया लेंस अछि मते जणा नाही गोटे ऑब्जेक्ट थिला आरो साइड रे इमेज फॉर्मेशन होतला ऑब्जेक्ट ता केते दूरता रे थिला केते रे needle is placed at a distance of 45 तो लेफ्ट रे थिबारु नेगेटिव होबो -45 सेमी इमेज राइट रे फॉर्मेशन होतला तेनपर क्रॉस देखो हमें ए डाटा रू से हमको पचार दे आइडेंटिफाई करबा लेंस ता कोन बुझियला जदी हमें फोकल लेंथ पाइबा पॉजिटिव जानो ए लेंस हला बटे कन्वेक्स लेंस
जदि आम फोकल लेंथ पाइबा नेगेटिव जानो ए लेंस है गोटे कनकेव लेंस। चलो आम फास्ट काढ़ा फोकल लेंथ। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v है 90 माइनस ऑफ माइनस है प्लस 45 प्लस अब होगा के 90 है 1 प्लस 2 दिस इज 3/90 काटी देला 1/30 क्लियर। तो फोकल लेंथ है गला के 30 सेमी। अरे फोकल लेंथ का हम पॉजिटिव पाउचे जदि पॉजिटिव पाइले ता माने दिस इज ए कन्वेक्स लेंस। ओवरऑल लेंस कन्वेक्स लेंस क्लियर। तापरे इमेज रो नेचर देखो। तो राइट रे इमेज फॉर्मेशन होजी राइट रे होथवारु रियल हबो आ कोन हबो इन्वर्टेड हबो। एंड देखो एटा 45 थिला 90 बड़ो साइज रो इमेज ता तो मैग्निफाइड हबो कोन हबो मैग्निफाइड। आ गोटे कथा से कहजी ऑब्जेक्ट रो साइज 5 सेमी अछि इमेज रो साइज केते हो और इमेज रो हाइट केते हो। तो तमे जानि जो मैग्निफिकेशन कहले इमेज रो साइज बाय ऑब्जेक्ट रो साइज। तो दिस इज इक्वल टू v by u इज इक्वल टू h2 by h1। तो v केते ना 90 u केते -45 h2 हमरो काढिवार अछि h1 ना केते 5 काटी देलो ये वाला 2 तो h2 इज इक्वल टू केते -10 एबे मते को नेगेटिव साइन काहे के अछि बिकॉज़ इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जेहेतु प्रिंसिपल एक्सिस तळे अछि सेति पाई बोली नेगेटिव साइन अछि क्लियर। ओके ए क्वेश्चन मो भाबु समस्त बुझि पालो। 17 नंबर क्वेश्चन को दिबा। A convergent beam of light passes through a diverging lens of focal length 0.2 meter and comes to focus at a distance 0.3 meter behind the lens. Find the position of the point at which the beam would converge in the absence of a lens. से कोची कोन ना a convergent beam passes through a divergent lens। कन्वर्जिंग बीम गुडाक डाइवर्जिंग लेंस द्वारा पास होतला। डाइवर्जिंग लेंस कहले दिस इज ए कॉनकेव लेंस को लेंस कॉनकेव लेंस द्वारा पास होतिला। एहार फोकल लेंथ थिला 0.2 मीटर ता माने फोकल लेंथ केते 0.2 मीटर कहला माने 20 सेमी केतेला 20 सेमी बुझला। इमेज एंड कम्स टू फोकस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 तमाने इमेज का कोडी फॉर्मेशन होतला 0.3 मीटर रे तमाने 30 सेमी रे इमेज फॉर्मेशन होतला बुझला। ताले से पचार जे ऑब्जेक्ट ता कोडू स्टार्ट होतिला की ताले कोन सिंपल क्वेश्चन 1/v - 1/u = 1/u बुझला। ताले ये वाला 1/30 माइनस 1/u = 1/f जगह लिखा -20। तो ये वाला 1/30 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/u लॉस आउ केते हो 60 हो गेले 60 है ये वाला 2 ये वाला 3 दिस इज इक्वल टू 1/u। तो 5/60 दिस इज इक्वल टू 1/u ताले u इज इक्वल टू 60/5 काटो तो देला 12 ताले ऑब्जेक्ट का कोड थिला ना 12 सेंटीमीटर दूरता रे थिला क्लियर समझते। अरे क्लियर ना क्लियर होला नहीं हबो देखो